धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का वो कारण होती हैं। अगर आप 22 आयत को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा है फॉर दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश। कहता है ये लाइफ है उनके लिए जो उसको फाइंड कर लेते हैं। बाइबल में दो तरह का वचन है, लोगोस। पूरी बाइबल एक लोगोस है, लिखा हुआ वचन, और एक होता है रिमा, यानी वो वचन जो परमेश्वर खास तौर पे एक खास परिस्थिति में आपसे बात करता है उस वचन के द्वारा, उसे रिमा वचन कहते हैं। अगर आपको मिरेकल चाहिए, खुदाबंद का स्पर्श चाहिए, तो आपको लोगोस के बारे में पता होना चाहिए। लिखा हुआ वचन आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और अपना ध्यान लिखे हुए वचन के ऊपर लगाएंगे। और जब आप लिखा हुआ वचन पढ़ेंगे और अपने मन में उसे धारण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपना कान उस पर लगाएंगे, आंखों की ओट ना होने दे, अपनी आंखों से उसे दूर नहीं करेंगे, अपने मन में उसे धारण करेंगे। जब आप इन स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, लिखा हुआ वचन, उसे सुनना, उस पर मन लगाना, उसे अपनी आंखों से दूर ना होने देना, अपने मन में उसे धारण करना एक हथियार की तरह। फिर कहता जब तुम अपने मन में उसे धारण कर लेगा, फिर जिनको वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर आपको हीलिंग चाहिए और बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चंगे हो जाएंगे। आपको पहले वो वचन सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उस वचन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, अपना कान लगाना पड़ेगा, उसको अपनी आंखों की ओट से ना जाने देना होगा और उसके बाद अपने मन में उसे धारण करना होगा। जब आप ये स्टेप्स पूरे कर लेते हैं और उस वचन को बार बार पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन वो वचन जीवित हो जाता है। जब वो जीवित होता है, फिर इसीलिए लिखा क्योंकि जिनको वो प्राप्त होते हैं, those who find them, they are life unto those that find them, कहता है जिनको वो प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ वचन सुनने से आपको प्राप्त नहीं होता, आपने सुन लिया, उसके बाद अपने मन में धारण करना, उसे अपनी आंखों की ओट ना होने देना और उसके बाद उस वचन के ऊपर मनन करना, फिर वो वचन रेमा बन जाता है। और जब वो रेमा बन जाता है, लिखा, फिर वो आपके लिए हेल्थ, आपके लिए सेहत और आपके लिए जीवन को पैदा करता है। आपको उस वचन को पर्सनलाइज करना पड़ेगा, आपको उस वचन को व्यक्तिगत बनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत बनाने से पहले आपको लिखा हुआ वचन सुनना पड़ेगा या उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उस पर मनन करना पड़ेगा, अपने मन में धारण करना पड़ेगा। फिर कहता है जिनको वो प्राप्त होते हैं, यानी सिर्फ सुनना प्राप्त करना नहीं है, सुनना, मन में धारण करना, उस पर मनन करना, आंखों की ओट ना होने देना। फिर उसके बाद लिखा जब वो वचन तुम्हारे मन में धारण हो जाएगा और फिर तुमको एक दिन वो प्राप्त हो जाएगा, Those who find them, वो उनके लिए लाइफ बन जाएगा और हेल्थ बन जाएगा। उन लोगों के लिए जो उसको प्राप्त करते हैं, उनके शरीर के लिए वो चंगे रहने का कारण बन जाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इब्रानिया 11 उसकी 5 में लिखा, विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक से पहले इस दुनिया में कोई भी टेस्टिमनी नहीं थी जीवित उठाए जाने की।
उन्होंने एलिया को जीवित उठाए जाते हुए देखा। अलीशा के सामने वो अग्नि में रथों के ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, और भी शायद होंगे, लेकिन हनोक के बारे में यह पहली गवाही थी कि वो जीवित परमेश्वर ने स्वर्ग में उसे उठा लिया। और ऐसा बाइबल की स्टडी कहती है कि जो दो व्यक्ति आएंगे वो हनोक और एलिया होंगे। उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पे कंसंट्रेशन करेंगे। हनोक से पहले कोई टेस्टिमनी नहीं थी कि किसी ने परमेश्वर ने किसी को जीवित उठा लिया हो। एक गवाही उसके विषय में दी गई, बिकॉज नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है इत्तेफाक से, कुछ नहीं होता। उसकी गवाही क्या दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसकी एक ही गवाही दी गई थी कि बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ जलता था। और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ जो पहले बाइबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अगर आप रियली खुदाबंद के बिलीवर हैं और उसे प्रसन्न करने में लगे हैं, कुछ ऐसा होगा आपके द्वारा जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा परमेश्वर बदला नहीं है। मैं एक बोरिंग और किसी कॉपी लाइफ को जीने के लिए नहीं बुलाया गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो किया है, मैंने बाइबल को फॉलो किया है। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसके लिए आपको वचन अपने मन में धारण करना जरूरी है। वचन धारण करने से मन में दो चीजें होती हैं, और वो साथ साथ होती हैं। एक है स्पिरिचुअल, एक है फिजिकल। वचन धारण करने से, आंखों की ऊट ना होने देने से, उसे सुनने से, अपना मन वचन की ओर लगाने से दो चीजें होती हैं। पहला, उनको जीवन प्राप्त होता है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती हैं, शरीर में सेहत आती है। बिकॉज द बाइबल सेज वो हेल्थ है, एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश, उनके शरीर के चंगे रहने का वो कारण होते हैं। आत्मिक, कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे प्रसन्न करना अनहोना है अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास अंदर होना अनहोना है अगर आपने वचन को नहीं सुना है। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो विश्वास पैदा करता है। जब विश्वास पैदा होता है, आप परमेश्वर के साथ चल पाते हैं। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपने वचन को सुना, चोरी नहीं करना, वफादार रहना, आप विश्वास आपके अंदर होगी, आपको पता है कि परमेश्वर जीवित है। आपने अपनी चर्च में मिरेकल्स देखे हैं, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर का हाथ देखा है, आप वचन को जानते हैं, आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं, आप जीवित चर्च के मेंबर हैं, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपको वचन की नॉलेज है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे, प्रभु आपसे हट जाएगा, फिर आप अकेले चल रहे हैं। आप उसी चर्च के मेंबर हैं, आप क्रिश्चियन भी हैं, आपका नाम नहीं बदला, लेकिन अब आप विश्वास में नहीं हैं, क्योंकि आपने वचन को अपनी आंखों से ओट कर दिया है, अलग कर दिया है। आपने जो वचन मन में अपने धारण किया था, आपने उस पर नहीं चले, आप परमेश्वर के संग संग नहीं चले, आपने प्रभु को अलग कर दिया। इसका मतलब आप विश्वास में नहीं हैं। परमेश्वर के संग संग चलने का मतलब क्या है? वचन के संग संग चलना।
तू व्यभिचार ना कर, तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, माता पिता की आज्ञा को मान, प्रार्थना कर, टाइथ, हर एक वचन जो प्रभु ने बाइबल में लिखा है जब आप पूरा करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं। जब आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं आप सुरक्षित रहते हैं, आप हील रहते हैं, आप डिलीवर रहते हैं। आपके जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं लेकिन वो परीक्षाएं बनी नहीं रहेंगी, वो टूट जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है वचन को सुनना। 20, 21, 22 आयत ध्यान करके सुनना। 21, 20 आयत कान लगाना, आंखों से ओट ना होने देना और मन में धारण करना। मन में धारण करने का मतलब है जो आपने सुन लिया अब आप यहां से चले जाएंगे, चर्च से तो चले जाएंगे लेकिन प्रभु तो आपके संग है और वो तो आपके साथ चल रहा है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो बिब्लिकल नहीं है तो वचन कहता है क्या दो जन एक संग चलेंगे अगर आपस में वो सहमत ना हो? नहीं चलेंगे। तो जब आप वचन के साथ सहमत नहीं हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलना बंद कर देते हैं। आज बहुत से क्रिश्चियंस अबव 90% एक ऑर्डिनरी जीवन जी रहे हैं, एक आम और सामान्य जीवन जी रहे हैं जबकि उनको वचन की नॉलेज नहीं है। आप जब प्रभु के संग चलते हैं तो लोगों को लगता है इट्स काइंड ऑफ बोरिंग लाइफ, ये बड़ी अजीब लाइफ है, बोरिंग लाइफ है। लेकिन वो कुछ समय तक आपको बोरिंग लगती है। जब किसी को एथलीट बनना होता है, जब किसी को बॉडी बिल्डर बनना होता है तो उसकी डाइट उसे कुछ दिनों तक बोरिंग लग सकती है। बिना नमक के चिकन खाना, बिना नमक के ये खाना है, बॉइल्ड, उसको कुछ दिनों के लिए लगता है कि बोरिंग लाइफ है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उस लाइफ को अडेप्ट कर लेता है रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। और आप तो स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, आपको कितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ से रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो एक्चुअली में जो आपकी रियल कॉलिंग है वो ये है कि परमेश्वर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप हनोक देख लो, आप पौलुस देख लो, पतरस की छाया से लोग चंगे हुए, कभी नहीं हुआ। रुमाल अगोछे पौलुस की देह से छुआकर बीमारों पर लगाते थे वो चंगे होते थे, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। मूसा से पहले समुद्र 2 भाग कभी नहीं हुआ था। यहोशू से पहले सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया गया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पढ़ के देख लो बाइबल। जो प्रभु के संग चले हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़ा, यूनिक, अलग, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो आपके फाइनेंस में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस में हो सकता है। वेरी बिग, कुछ बड़ा जो आपके लिए डिजाइन परमेश्वर ने किया हुआ है। आप उस तक पहुंचते हैं कि नहीं ये आपके ऊपर है। कितनी बातों को समझ रहे हैं? कुछ ऐसा जो परमेश्वर अपने परिवार में करना चाहता है जो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसी बरकत जो पहले आपके पूरे खानदान में कभी नहीं थी, जो आपकी लाइफ में प्रभु देना चाहता है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी। कुछ ऐसा बड़ा जो आपके बच्चे की लाइफ में परमेश्वर करना चाहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ, आपने कभी नहीं सुना। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसके लिए हमें प्रभु के संग चलना होगा। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। कहते हनोक उठा लिया गया, उसका रीजन यह था कि वो प्रभु के साथ चलता रहा।
एक ही गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत से क्रिश्चियन हैं जो कहते हैं मैं खुदा से प्यार करता हूं, लेकिन वे व्यभिचार में चोरी करते हैं, सब जगहों में जाते हैं और कहेंगे मैं खुदा से प्यार करता हूं। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। You will keep my commandments if you love me। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। That's it। उसने सीधा काम खत्म कर दिया। उसने नहीं कहा तुम रो रो के प्रार्थना करोगे, तुम अगर मुझे इमोशन दिखाओगे और दिन में 1000 बार बोलोगे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपको आपकी लाइफ में एक्सीलेंस को पैदा करने के लिए, हेल्थ को पैदा करने के लिए, ब्लेसिंग को पैदा करने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा वचन के ऊपर। उसको धारण करना होगा और उसको धारण करने के बाद उस पर ध्यान लगाकर अपना व्यक्तिगत वचनों से बनाकर उसका जूस निकालकर उसे पीना होगा। आप ये बोल सकते हैं। उसने कहा ना ये पुस्तक ले और इसे खा ले। खाने का मतलब क्या? खाने का मतलब इसे चबा और इसे खा और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। परमेश्वर ने कहा अगर आप उसे निचोड़ेंगे नहीं, अगर आप उसे अच्छी तरह से, वो गाय जुगाली करती है ना, अगर आप उस वचन को पहले खाएंगे उसके बाद जुगाली करेंगे। गाय करती है ना, पहले खा लेती है पट्टे, फिर निकाल के मुंह चारती रहती है वो। परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए आपको कहा है कि वचन आपने सुन लिया, धारण कर लिया, अब उस पे मनन करना है। जो वचन मैंने सुना था कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, अब उस पर मनन करके उस पर चलना है। जैसे मैं चलना शुरू करूंगा मुझे मालूम होगा कि प्रभु मेरे संग संग चलना शुरू हो गए हैं। और जब प्रभु आपके संग संग चलेंगे वो आपको ऐसे मार्ग की ओर लेके जाएंगे जहां एक्सीलेंसी होगी, जहां टॉप प्लेस होगा, यूनिक होंगे आप, अलग होंगे आप, टॉप पे होंगे आप। आमीन खड़कने वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई आपको उस प्लेस पे नहीं लेके जा सकता, नो मैटर आपने कितनी डिग्रीज की हैं, लेकिन ऐसा प्लेस जो परमेश्वर आपके लिए ठहराए आप नहीं जा सकते जब तक आप उसके संग नहीं चलते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब तक आप उसके संग नहीं चलते हैं, और उसके संग चलने के लिए आपको वचन की नॉलेज चाहिए, उसको मन में धारण करना है। पहले उसको सुनना है, 20 आयत को ध्यान करके सुनना है, कान लगाना है, फिर आंखों की ओट नहीं होने देना, मन में धारण कर लेना है। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं, for they are life unto those that find them। जिनको वो प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तब प्राप्त नहीं हुई जब सुना था, जब अपना कान वचन की ओर लगाया तब प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब क्योंकि वो पहला स्टेप है। गाय के आगे पट्टे डाले वो पहला स्टेप है। गाय ने फटाफट खा लिए, उसके बाद दूसरा स्टेप है वो निकालती है और उसको फिर से चबाती है। मनन करना, जो मैंने सुना था क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूं? फिर वो जुगाली करती है उसकी, फिर आप भी उसको जुगाली करते हैं। आप फिर देखते हैं, मन में धारण करते हैं कि जो मैंने सुना था क्या मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। अगर आप अपने फाइनेंस से परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप अपने बोने से परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप लाख प्रार्थना कर लें, आप फाइनेंशियली कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते।
क्योंकि एवरीथिंग इस धरती के ऊपर जो आपको दिया गया है वो गॉड्स ग्लोरी के लिए दिया गया है। और जो जितना ज्यादा आपको दिया गया है, अगर आप उससे खुदा की महिमा नहीं करते, आप उतने ही श्राप उन चीजों के ऊपर देखते हैं, उतनी ही फिजूल खर्ची, उतने ही श्राप और उतने ही शैतान के अटैक आप देखते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। क्योंकि बाइबल कहती है जिसको जो ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा का हिसाब लिया जाएगा। ऐसे क्रिश्चियन जो कुछ आपके पास है वो खुदा की महिमा के लिए है। अगर मेरे पास वचन सुनाने की ताकत है तो वो खुदा की महिमा के लिए। मेरा दिल नहीं भी करेगा तो भी मैं आऊंगा आपको सुनाने के लिए, क्योंकि जो कुछ मुझे दिया गया है वो मेरी आशीष और आपकी आशीष के लिए। जो कुछ मुझे दिया गया है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। आप क्रिश्चियन हैं, आपकी अच्छी पहुंच है, आप अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, आपकी चर्च को या खुदा की कलीसिया को, खुदा के लोगों को आपसे क्या फायदा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है आप एक वेरी डेंजरस प्लेस के ऊपर हैं। क्योंकि जो कुछ आपको दिया गया प्रभु के द्वारा, प्रभु चाहता है आप उसे इन्वेस्ट करें परमेश्वर के राज्य में। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप वो कर्ज अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जितना मैं तुझे दूंगा उसका हिसाब भी लूंगा। तुझे ज्यादा दिया गया, कम दिया गया, जितना भी दिया गया तुझे उसे इस्तेमाल करना है। पुरानी चर्च ब्लेस क्यों थी? रोज संगति करती थी, एक समय इकट्ठा होकर रोज प्रार्थना करते थे। वो ब्लेस क्यों थी? उनका बोना आज के कलीसिया से कहीं अधिक ज्यादा। वो टाइथ नहीं बोते थे, टाइथ से ज्यादा बोते थे। वो तो मिनिमम है। और इसीलिए उनकी लाइफ में जो मिरेकल्स थे, जो हीलिंग्स थी, जो सुसमाचार का प्रचार था वो नेक्स्ट लेवल पे था। क्योंकि हर एक आदमी विश्वास से भरा हुआ था। क्योंकि जब वो अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने पैसों से खुदा की महिमा करता था, परमेश्वर का आत्मा और अधिक उनको देता था, और अधिक उनको ब्लेस करता था। और वो बिल्कुल ओपन थे पवित्र आत्मा के कामों के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन, बाइबल आज भी पूरी हो रही है। पीछे साइंस ने एक नई खोज निकाली। उसने कहा, उसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक साइंटिस्ट की टीम काम कर रही थी। और आपको मैं बता दूं, ये साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। तो साइंस ने क्या खोजा कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऐसे समुद्र के जो जीव के जीवाश्म मिले हैं, इससे यह साबित होता है कि माउंट एवरेस्ट किसी समय समुद्र के नीचे था। पढ़ लो, आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। उजाला हो जाए, पानी अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, और अब वही साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट भी एक दिन समुद्र के नीचे था। आपको पता है अभी भी माउंट एवरेस्ट से ऊंचा पर्वत समुद्र के नीचे है। धरती का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र के नीचे है अभी भी। और अब उनको माउंट एवरेस्ट के ऊपर, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, उसके ऊपर जीवाश्म मिले हैं जो समुद्री जीवों के हैं, जिससे साबित होता है कि एक दिन वो माउंट एवरेस्ट समुद्र के नीचे था। जब प्रभु ने कहा उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, तो वो सूखी भूमि दिखाई दी, भूमि हो गई, समुद्र नीचे चला गया, भूमि थोड़ी बाहर आ गई। आज वो साबित होता है कि वचन सच्चा है, आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा था और सच्चा रहेगा। अब ये मैं आपको कुछ संसाधिक एग्जाम्पल जरूर देता हूं ताकि लोगों को समझ आए कि आज क्या हो रहा है धरती के ऊपर। खोज लो जो मैं कहता हूं, उसे ढूंढो। कितनी बार साइंस ने ऐसा बोला है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है।
और ये इकलौती ऐसी धार्मिक आप पुस्तक कह सकते हो जिसमें साइंस कंप्लीट होती जा रही है, साइंस इसको पूरा मानती जा रही है कि जो घटनाएं जिस समय पर लिखी हैं उन घटनाओं पे जब वो जाते हैं उन्हें सेम चीजें मिलती। अगर फिरौन की सेना समुद्र के नीचे दब गई थी, जितने साल पहले दबी थी, वो वहां जाकर उन्होंने स्टडी की और उन्हें तलवार मिली, वो उतने ही साल पहले थे जितनी बाइबल में लिखी हुई थी। बाइबल कोई कहानियों की पुस्तक नहीं है, मिथ नहीं है, ये रियल है, आज भी पूरी होती है। हालेलुया। आपको पता है एक बात, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन, अपने पड़ोसी को बोलो कमाल का है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन कमाल का है। फिर से कहो हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में 3 फूड की एग्जाम्पल दी हैं। कौन कौन सी 3 एग्जाम्पल परमेश्वर ने दी? जब खाने की बात की है ना परमेश्वर ने, तो 3 एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने दी है। बताओ कौन कौन सी है? मैं आपको कुछ सांसारिक चीजें भी समझाता हूं साथ साथ, ताकि आपको मालूम हो कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो पुरानी बातें नहीं है, आज की जिंदगी में भी वो बातें पूरी हो रही हैं। कौन कौन सी कही है बताओ? बोलो, पूछो अपने पड़ोसी से कौन कौन सी बोली है। यीशु मसीह ने खाने के लिए कौन कौन सा बोला है? इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस अगर बढ़ सकती है तो बढ़ा देना।